हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं मानवी चौधरी और आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 7 का 16 चैप्टर। जल एक बहुमूल्य संसाधन है। संसाधन कौन सी चीज़ होती है? संसाधन उसे कहते हैं जो कोई भी वस्तु हमारे जीवन को आसान बनाती है। क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। यानी जल भी एक ऐसी वस्तु है, जल भी एक वो थिंग है जो हमारी जो जीवन को, हमारी लाइफ को क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा ईजी बना रही है, बहुत ज़्यादा आसान बनाती है। ठीक है। और अगर हम ऑल ओवर अर्थ की बात करें, पूरी पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? 71% जल पाया जाता है। इसके अंदर अलवणीय जल भी है और लवणीय जल भी है। अलवणीय जल कौन सा होगा? जो कि स्वच्छ जल होगा, यानी जो हमारे उपयोग के लिए होगा। लवणीय जल कौन सा होगा? जो हमारे उपयोग के लिए नहीं होता, यानी ये जो लवण जल होता है वो हमारे उपयोग में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसके अंदर लवण घुले होते हैं बहुत ज़्यादा, इसमें नमक की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो हम उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन अलवणीय जल होता है स्वच्छ जल या ताज़ा जल, जिसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो जल है हमारी पृथ्वी पे 71% पाया जाता है ना। और कितनी? ये 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। 3 अवस्थाओं में कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्था में पाया जाता है। कैसे? ठोस जैसे क्या होगी? बर्फ होगी। द्रव जैसे नॉर्मल हम जैसे पानी को देखते हैं वो कौन सी अवस्था में होता है? तरल अवस्था, यानी द्रव अवस्था के अंदर होता है। गैस का मतलब क्या हो गया कि कौन सी अवस्था में है? वाष्प। जब जल है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो नदियों वगैरह, महासागरों वगैरह में से वाष्प बन के उठता है ना, तो क्या होता है? वो कौन सी अवस्था में होता है? गैस अवस्था में होता है। या इसके अलावा आप देख सकते हो कि कोई भी एक गिलास या कोई भी एक जग लीजिए, उसमें पानी भर के अगर हम धूप में रख दें तो कुछ टाइम बाद में देखेंगे कि उसके अंदर जो पानी था वो कम हो चुका है ना। या अगर हम जब धूप के अंदर जब कपड़े सुखाते हैं तो कुछ टाइम बाद जो कपड़े हैं वो क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। पहले गीले होते हैं और फिर सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जल होता है वो क्या होता है? वाष्प बनकर क्या होता है? हवा में उड़ जाता है। वाष्प बन के हवा में उड़ जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है। और ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। इसके अलावा एक चीज़ है कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो जल जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ना। और इसका बहुत ज़्यादा वेस्ट भी हो रहा है, यानी इसको हम बहुत ज़्यादा बर्बाद भी कर रहे हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए एक दिन निश्चित किया गया। कौन सा? 22 मार्च, जिसे विश्व जल दिवस के अंदर रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व के अंदर हम मनाते हैं। इसमें सभी लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप कैसे जो जल है उसकी जो बर्बादी है उसको कम करो। ठीक है। तो ये तो था इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर जो जो डेफिनेशंस आई है। तो हम अब कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन आती है भौम जल। भौम जल किसे कहते हैं? भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल, यानी भौम जल स्तर के नीचे जो जल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भौम जल कहते हैं। लेकिन भौम जल स्तर क्या होता है ये पहले हम देखेंगे कि भूमि के अंदर मृदा व चट्टानों का ऊपरी भाग जहाँ जल पाया जाता है, यानी जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, उसके अंदर जो मृदा व चट्टानों का जो सतह पाई जा रही है उसके जो ऊपर जो जल पाया जा रहा है, ठीक है, क्या होता है कि जब पानी नीचे, जब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि मान लीजिए हमने नल का खुला छोड़ दिया, ठीक है, कोई कच्ची जगह है, हमने वहाँ पे क्या किया? नल का खुला छोड़ दिया। अब वो पानी क्या होता है? नीचे ज़मीन में जा रहा है। ज़मीन में जाने के बाद वो नीचे जा रहा है, ज़मीन उसे सोखती जा रही है। लेकिन कहीं तो ऐसी जगह होगी ना जहाँ पे वो पानी तैरेगा, है ना, जहाँ पे वो पानी
तैरेगा। तो वो जो जगह होती है वो कौन सी होती है, वो भौमजल स्तर होता है कि भूमि के अंदर मृदा व चट्टानों का ऊपरी भाग जहाँ क्या पाया जा रहा है, जल पाया जा रहा है। और ये कौन सा जल होता है, ये होता है भौमजल। ठीक है, तो भौमजल हो गया भौमजल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौमजल। और भौमजल स्तर कौन सा होता है कि भूमि के अंदर मृदा व चट्टानों का ऊपरी भाग जहाँ जल पाया जा रहा है। यहाँ तक जल किसके द्वारा आता है, एक प्रक्रिया होती है अंतर्निस्यंदन की प्रक्रिया। वो देखें कि वह प्रक्रिया जिसमें जल मृदा में से रिसकर, यानी वह प्रक्रिया जिसमें जो जल है वो क्या होता है, मृदा जब जल को सोख लेती है, मिट्टी जब जल को सोख लेती है तो उसमें से रिसकर जब आगे निकलता है तो कहाँ जाता है, भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों में भर जाता है। भूमि के नीचे जो रिक्त स्थान है और जो दरारें हैं वहाँ पर ये जल भर जाता है। तो ये वाली जो जगह होती है ये होती है भौमजल स्तर। यहाँ जो पानी पाया जा रहा है ये वाली जगह होगी भौमजल स्तर, और यहाँ जो पानी पाया जा रहा है ये हो गया भौमजल। ठीक है, इसके बाद में आगे आता है जल संग्रहण। जल संग्रहण किसे कहते हैं कि भविष्य के लिए जल को बचाना क्या कहलाता है, जल संग्रहण कहलाता है। यानी हमारे भविष्य के लिए जल को बचा रहे हैं हम, तो वो कौन सी प्रक्रिया है, जल संग्रहण की प्रक्रिया है। इसके बाद में आगे आता है बूंद सिंचाई व्यवस्था। बूंद सिंचाई व्यवस्था किसे कहते हैं हम, कि पौधों को पाइपों के जाल के द्वारा बूंद बूंद पानी देने की तकनीक। यानी जब कृषि करते हैं, जब खेती बाड़ी होती है तब क्या होता है, वहाँ पे जो फसल होती है उसको सिंचाई की जाती है, उसकी सिंचाई की जाती है, यानी उसको पानी दिया जाता है। अगर हम उसको सीधा पानी देते हैं तो पानी हमें सिर्फ पौधों को देना होता है ना। अगर जब हम सीधा उसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा पानी क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। उस पानी को बचाने के लिए, पानी वेस्ट ना हो इसलिए की एक तकनीक है बूंद सिंचाई व्यवस्था। इसमें क्या किया जाता है कि जो पौधे होते हैं ना उन तक क्या किया जाता है, छोटी छोटी पाइपों का क्या किया जाता है, एक जाल बिछा दिया जाता है, और जब पानी को ऑन किया जाता है तो वो पानी उस पाइपों के थ्रू क्या होता है, उन पौधों तक पहुंच जाता है और बूंद बूंद के रूप में। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, बूंद सिंचाई व्यवस्था, जिससे इससे क्या होता है, जो पानी की जो बर्बादी है उसको रोका जाता है। आगे आता है एक वनोन्मूलन। वनोन्मूलन किसे कहते हैं, वनों का नष्ट होना। वनों का नष्ट होना या वनों को काटना। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हम वनों को काटेंगे, वनों को नष्ट करेंगे तो पानी भी, ऑब्वियस सी बात है कि पानी भी जो क्या है, कम होगा। क्योंकि बारिश किसके कारण होती है, पौधों के कारण ही होती है। क्यों होती है, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, पत्तियों द्वारा जो भूमि के जो भौमजल है उसको क्या करते हैं, वाष्पित करके हवा में पहुंचाते हैं, और वहाँ पे जाके बादल बनते हैं, और वो बादल से क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, तो ये तो थी कुछ डेफिनेशंस। इसके बाद में आता है जल चक्र, कि जल चक्र किसे कहते हैं। जल चक्र, वाटर साइकिल, इसमें क्या होता है, मान ली कि ये जो जगह है ये एक सतह है जहाँ पे क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। ये क्या है, कोई सतह है। ठीक है, और इसके ये जो इसका किनारा है यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, पानी, जिसे हम क्या मान सकते हैं, सागर मान सकते हैं, महासागर मान सकते हैं, या नदी मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है।
ये बादल। क्या होता है कि जब बारिश आती है ना, बारिश आती है तो वो पानी क्या होता है, भूमि पे गिरता है, पेड़ पौधों पर गिरता है, ठीक है। जब ये पानी भूमि पर गिर गया तो क्या होगा कि इस भूमि के अंदर ये जो मृदा है ये क्या करती है, पानी को सोख लेती है। पानी को सोख कर क्या होती है, भौमजल के रूप में क्या करती है, सतह के नीचे पहुंचा देती है। सतह के नीचे पहुंचती है और ये किस में मिल जाता है, ये भौमजल महासागरों वगैरह में मिल जाता है। जब धूप होती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है, कि ये जो महासागर, जो सागर है, यहाँ जो ये पानी है ये क्या होता है, ये वाष्प बनकर क्या होता है, ऊपर उड़ता है। वाष्प बनकर क्या करता है, ऊपर उड़ता है। और ऊपर उड़कर क्या करते हैं, ये बादलों का निर्माण करते हैं, ठीक है। और कुछ टाइम बाद जब हवा आती है तो ये बादल क्या होते हैं, अपने स्थान से आगे पहुँचते हैं और वहाँ पर ये ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होने के बाद क्या होते हैं, बारिश करते हैं। यानी यहाँ क्या थी, वर्षा हुई थी। वर्षा से यहाँ क्या हुई थी, वर्षा से पानी कहाँ पहुँचा, भूमि पर। भूमि से कहाँ गया, भौमजल वगैरह ये सारे मिलकर कहाँ पहुँचे, महासागरों में। महासागरों से कहाँ क्या हुआ, वाष्प बनी। वाष्प बनने से क्या हो गए, बादल बने। बादल फिर से क्या हो गए, ठंडे हुए, और ठंडे होके फिर से क्या की उन्होंने, बारिश की। फिर ये भौमजल बने, फिर ये महासागरों में मिले और फिर क्या, उनकी वाष्प बनी। मतलब ये जो चक्र चलता रहता है इसको हम क्या कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं, जल चक्र कह देते हैं। एक चीज़ और है कि बहुत सी ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह भौमजल है जो क्या करे, महासागरों या सागरों में जाके मिले। बहुत सी जगह क्या होता है कि भौमजल है हमारी पृथ्वी के नीचे होता है। और भौमजल को हम किसके थ्रू निकाल सकते हैं, किसकी मदद से हम निकालते हैं, जो हैंडपंपों के द्वारा या फिर कुओं के द्वारा। क्या किया जाता है, जो भौमजल है इसको बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकालने का मतलब आपने देखा होगा कि जो खेत वगैरह होते हैं वहाँ पे हैंडपंप लगे होते हैं। जब सिंचाई करते हैं तो वो हैंडपंप की मदद से क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो भौमजल स्तर होता है वो बहुत सी जगह क्या होता है, ऊपर होता है, बहुत सी जगह थोड़ी गहराई में स्थित होता है। तो यानी जहाँ ऊपर होगा वहाँ पे थोड़ा सा कम खोदना पड़ता है और जहाँ गहराई में होगा वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा खोदना पड़ता है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज। थैंक यू।